अलग दीक्षा के बारे में उल्लेख आता है कि गिरनार जी पर ली, और दूसरा उल्लेख आता है कि दिगंबरत्व दिगंबर मुनि एक पुस्तक है कामता प्रसाद जी की, उसमें, और एक जिनवाणी संग्रह छपा था पंडित पन्नालाल जी बाकलीवाल बा, बहुत पुराना, उसमें ऐसे कुछ उल्लेख हैं कि उनने कुंभोज के पहाड़ पर अंकलिकर स्वामी तपस्या कर रहे थे, उनके पास जाकर के अलग दीक्षा स्वीकार की। ऐसे महान साधक जिनके नाम में ही शक्ति है। कहते हैं कि गुफा में जब वो तपस्या कर रहे थे, गुफाओं में ही तपस्या करते थे, गिरी गुफाओं में। ये तो आजकल कुछ त्यागियों को ज़्यादा ही सुविधाओं का शौक हो रहा है, बाकी आज भी कई सारे साधक कठोर तपस्या में विश्वास रखते हैं। और वो तो कठोर तपस्वी थे। जब गुफा में, कन्नूर की गुफा में बैठे तपस्या कर रहे थे तो भयंकर नाग आया, सांप, और नाग पूरे शरीर पर लोटपोट करके और उनके गले में बिल्कुल शंकर जी की तरह आकर के फिट हो गए। दर्शन करने गया उपाध्याय, दीप जलाने गया तो उसने देखा ऐसा भारी नाग है, घबरा गया, घिग्गी बंद गई, डर करके भागा, बाहर शोर मचाया। फिर कुछ समझदार लोगों ने कहा कि देखो शोर मच मचाओ, बाहर शोर कर लिया ठीक है, अंदर एक दो जन कोई देखना हो तो देखो, लेकिन अब कुछ मत करो। अब तो गुरुजी और जो सांप जो जाने सो। क्यों? अगर हमने कुछ शोरगुल किया और उसका कुछ दिमाग गर्म हो गया, नाग तो नाग है, सर्प जहरीला जंतु है, कुछ छेड़छाड़ किया, कुछ उपद्रव किया और कुछ का कुछ किया तो कुछ मत करो। कुछ नहीं किया, 5-7 मिनट वह शांति से शांति सागर जी के सिर पर, और फिर धीरे से उतरा और सबके देखते देखते अपना रास्ता खोज करके चला गया। 3-4 बार उनके जीवन में ऐसा हुआ। कितना साहस चाहिए भाई, बोलो हैं? आपको तो मालूम भी पड़ जाए ना कि यहाँ सांप है, बस दिखे ना दिखे, हैं? और आप कहोगे भाई अब इस रास्ते से भी कभी नहीं निकलना। ऐसा ही हुआ हमारे गिरनार जी प्रवास में, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने पहाड़ी पर एक सुंदर सा क्षेत्र विकसित है, वहाँ निर्मल ध्यान केंद्र, तो हमने वो टूटे फूटे कमरे वो वाला स्थान चुन लिया। और फिर पुजारी ने, ये महाराज लोग तो वैसे ही थोड़े से महाराज चाहते थे कि ऐसी बीहड़ जगह में नहीं रहना, यहाँ तो पता नहीं कोई आता भी नहीं और पता नहीं कितने भूत आ गए होंगे यहाँ पर, तो कुछ का ऐसा मन था। इतने में पुजारी ने और बता दिया कि यहाँ 4 सांप हैं। फिर तो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, साधना के लिए एकदम बढ़िया स्थान है, यहीं ठहरेंगे। वहाँ ठहरे। एक दिन सांप आ भी गया और वो महाराज जी का किताब का स्टैंड रखा था, किताब के ऊपर कुंडली मार के, और वो तो अपने सुश्रुत सागर जी देखा तो बोले मैं तो स्टैंड उठाने ही वाला था, इतना बड़ा सांप भी समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे उस पर नजर पड़ी तो वहीं का वहीं रख के वापस आ गए। वो भी तो जीव हैं। अब हमारा अगर उनका कोई लेना देना हो तो कुछ हो। ऐसे कितना साहस चाहिए, कितना धैर्य चाहिए। बिना साहस और बिना धैर्य के सब नहीं होता है ज्ञानी। ऐसे महान तपस्वी साधक, राजाखेड़ा में भयंकर उपसर्ग हुआ। राजस्थान में एक गांव है, वो ध्यान में बैठे थे, गांव में पधारे थे और कुछ बदमाश लोगों को उनकी प्रसिद्धि, उनकी मुद्रा पसंद नहीं आई। कुल्हाड़ी लेके पहुंच गए, लाठी लेके पहुंच गए। पुलिस को मालूम पड़ा, उनने बंदी बना लिया। तुम दरवाज़ा तोड़ रहे थे, तुम साधुओं को मारने आए थे। महाराज जी को पूछा कि इन दुष्टों को क्या सजा दी जाए। वो तपस्वी आचार्य कहते हैं कि अगर मेरे से पूछते हो तो मैं तो आज्ञा देता हूँ कि इन्हें छोड़ दो,
पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि आप छोड़ने की आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन कानून इन्हें छोड़ने की आज्ञा नहीं देता है। इन्हें निर्गंथ तपस्वियों पर उपद्रव करने का प्रयास किया। ऐसी उनकी शांति, शांति सागर ऐसे ही शांति सागर नहीं कहलाए, अमाप शांति थे। फिर उन्होंने गहर संलेखना समाधि साधी, आचार्य वीर सागर जी को पट दिया, फिर पूरी श्रमण परंपरा को प्रभावित किया। आज भी वर्धमान सागर जी, निकांत सागर जी जैसे साधक कहते हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी ने जब संलेखना समाधि का 14 दिन का उपक्रम किया, उसमें भी ये सभी साधु पहुंचे, उस समय के बड़े बड़े साधक। हम इसी से कल्पना, कुछ लोग आज इस बात को ऐसे कहने लगे कि नहीं, उनकी समाधि में नहीं गए थे। तुम क्या कहना चाहते हो? कोई साधु किसी की समाधि में ना जाए, किसी संलेखना समाधि में सहयोग ना करे? केवल हठाग्रह के कारण से कोई बातें करना, केवल अपने मान की पुष्टि के लिए गुरुजनों में भेद और विसंवाद दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है। गए थे जो जिनके घर उनने आहार किया, जिनको संयम के लिए प्रेरित किया, जिनको अलग दीक्षा दी, और संलेखना के टाइम पर वो दर्शन को भी ना पहुंचे, सेवा में ना पहुंचे, ये संभव है? और उसका फोटो भी मिलता है। फोटो के लिए भी कुछ लोगों ने घोषणा कर दी, ये नकली फोटो है, जय हो आपकी बुद्धिमानी की। तुम्हारा बस चले तो सन्मति सागर जी को भी नकली घोषित कर दो। लेकिन ऐसे फिजूल के लोगों को एक तरफ रखें तो इस सती के ऐसे महान संत हैं, ऐसे साधक हैं कि जिनकी कृपा से आज पूरे देश में मुनि संघों का विहार हो पा रहा, जिनने एक रास्ता बनाया और जिस रास्ते पर चल करके आज श्रमण परंपरा वर्धमान है, या वीतराग शासन बढ़ता रहे, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ऐसे सुरासुर मणु सिंधु बंदिदम दोदघादिकम मलम पड़मामी बद्धमानम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान।
आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। गणाधिपति गणनायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। आवाज में ताकत नहीं है। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चर्य चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। पानी से नहाने पर भी इंसान भट्टी सा तपता है। पहले एक बार नहाते थे लोग, फिर 2 बार 3 बार नहाने लगे, और अब तो एक लंबा टब टाइप का होता है और उसमें पड़ जाते हैं, पड़े रहते हैं मगरमच्छ की तरह। फिर भी ठंडक नहीं आती कि पानी से नहाने पर भी इंसान भट्टी सा तपता है। त्याग तपस्या में नहाने, पानी से नहाने पर भी इंसान भट्टी सा तपता जाता है, और त्याग तपस्या में नहाने वालों की इतिहास भी गाथा गाता है, इतिहास भी गाथा गाता है। पानी से नहाने वालों की गाथा कोई नहीं गाता, लेकिन त्याग तपस्या करने वालों की गाथा इतिहास भी गाथा। कभी भगवान महावीर हुए हैं, कभी आदिनाथ हुए हैं, शांतिनाथ हुए हैं, इतिहास गाथा गाता है, पुराण गाथा गाते। हमें नहीं मालूम था कि कोई आचार्य आदि सागर हुए, और कुछ लोगों को तो अभी भी नहीं मालूम है कि कोई आदि सागर जी हुए, और कुछ लोगों को मालूम होकर के भी नहीं मालूम है। लेकिन त्याग तपस्या में नहाने वालों की गाथा इतिहास भी गाता है। और जब इतिहास उठा के देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पुराने लेख मालूम पड़ते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ऐसे कोई तपस्वी सम्राट हुए, ऐसे कोई मुनि कुंजर हुए हैं, ऐसे कोई साधक हुए हैं, ऐसा कोई इतिहास में हुआ है जो 7 दिन के बाद केवल 1 बार भोजन पानी लेते थे। ऐसे कोई महातपस्वी हुए 7 दिन के बाद भी केवल एक वस्तु का भी आहार स्वीकार करते। जंगल में, गुफाओं में रह करके जो अपने आप को तपाते थे, जनता के लिए जिनके मन में अपार वात्सल्य था, धर्मात्माओं के प्रति जिनके मन में अपार स्नेह था, जिन धर्म की प्रभावना के लिए जो भावनावान थे, ऐसे महान साधक कैसे मालूम पड़ा। एक दिन हमको एक श्रावक ने एक अंकलिकर वाणी पत्रिका पुरानी ला करके दी। हमें नहीं साफ मालूम था कि जब 1989 में आचार्य महाराज का चतुर्मास हुआ तो कौन अध्यक्ष था और कौन मंत्री था और कौन कौन थे। पत्रिका ला करके दी, हमने पत्रिका देखी तो हमें मालूम पड़ा कि आधे से ज़्यादा तो यही लोग हैं जो आचार्य महाराज सन्मति सागर जी महाराज की सेवा में थे। फर्क इतना पड़ा कि उस समय वो केवल सदस्य थे और युवा थे, हैं। बताने लगे हमको कि बोले उस समय तो हम लोग बहुत युवा थे बहुत। तो हमने कहा कि अभी कौन से बूढ़े हो गए हैं। जब तक हम अपने बॉडी का पूरा उपयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं, तब तक समझ लो हम अभी बूढ़े नहीं हैं। और गुरु महाराज तपस्वी सम्राट तो कहते थे कि मुनि तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। क्या मुनि तो कभी, क्योंकि वह अपनी तपस्या में, अपनी साधना में हमेशा युवा की तरह तत्पर रहता है। अगर कहीं शिथिल पड़ गया तो उसके मूल गुणों में दोष लग जाएगा। इसलिए भी बुजुर्गों को भी बहुत प्रेरित करते थे कि अभी कहाँ बूढ़े हो, अच्छे से तपस्या करो, खड़े होकर सामायिक करो, ध्यान करो।
एक संघ में मुनिराज थे, अभी भी हैं 80+, लेकिन फिर भी अपनी साधना में तत्पर हैं। गुजरात के एक साधु थे सुबुद्ध सागर जी, और 80-82 के होने के बाद भी बराबर हमारे साथ विहार करते थे, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर। मंदसौर पहुंचने के बाद जब उनको समझ में आया कि अब मुश्किल है, तो लास्ट मंदसौर से छोटा सा तीर्थ है बही, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, समाधि कर दी। साधु अपनी साधना में कभी बूढ़ा नहीं होता, और साधु मन से कभी, इंद्रियों से कभी जवान नहीं होता। इंद्रियों का मतलब इंद्रियों की चालाकी, मन की वासना, उस मामले में वो कभी युवा नहीं होता। युवा साधु भी एकदम मन को साध करके और तपस्या करते। कोई विकल्प, कोई विकार, कोई दुविधा जीवन में नहीं आना चाहिए। इतिहास गाथा गाता है जो तपस्या करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी, बट्टकेर स्वामी, बड़े बड़े आचार्य, अकलंक देव आचार्य, माणिक्यनंदी आचार्य, जिनसेन आचार्य, वीरसेन आचार्य, पुष्पदंत भूतबली आचार्य, बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य को जिनका सानिध्य मिला, ऐसे भद्रबाहु श्रुतकेवली आचार्य, और इन आचार्यों की परंपरा से जिनवाणी आज भी जीवंत है। और उस जिनवाणी का अभ्यास करते करते अंकलीकर जी ग्रस्त में जब थे तब वो शिवगुणा कहलाते थे। ग्राम अंकली जन्म लिया है, सिद्ध गौड़ा नाम तुम्हारा, अक्का माँ की आंख के तारे, ज्ञान ध्यान था सबसे न्यारा। प्रभु चरणों में दीक्षा लेकर, कुंथलगिरी में दीक्षा लेकर मुक्ति पथ पर किया गमन है, इसीलिए हे आदि सिंधु तुमको बारंबार नमन है।